मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि आप आम आदमी पार्टी के 10 एमएलए लीजिए और मैं 10 एमएलए बीजेपी की लेता हूँ, आप एक के खिलाफ सबूत लेके आइए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ठीक है भाई, कौशल जी बताओ, वो कह रहे 10 से 10 लड़ा लो, सवाल आग से एक लड़ाऊं नहीं, 10 से 10 लड़ा लो, बताओ जवाब दो भैया। चलो अमिताभ जी, सुनो, ये कह रहे हैं, सुन लो तो लीजिए। हाँ जी, अमिताभ जी, मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो हूँ नहीं, आम आदमी पार्टी के पास उसकी कोई इल्जाम लगा रहे हैं। मैं इल्जाम थोड़ी लगा रहा हूँ भाई, मैं कौन सा इल्जाम लगा रहा हूँ? ईडी आपके यहाँ छापे मार रही है और इतना बड़ा अमाउंट पकड़ा जा रहा है, पूजा सिंघल के यहाँ इतना अमाउंट पकड़ा गया, आप ये समझ पार्टी के लोगों पे छापा मारा, कोई तरीका नहीं होता है डिस्कशन और डिबेट करने का कि केवल बोलते जाइए बोलते जाइए बोलते जाइए। नहीं, आपकी आवाज भी जा रही है, आप भी बोलते रहो, आपकी आवाज भी जा रही है, बोलते रहो कौशलकांत। 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान इसी एजेंसी ने निकाला है। मेहुल चौक से हुए नीरव मोदी जो देश छोड़ के चले गए हैं, इनकी प्रॉपर्टी को इसी कानून के तहत करीब 22,500 करोड़ रुपए लाए गए। फिर इसके अलावा नीरव मोदी के 2,500 करोड़ रुपए लाए गए। ये समझिए परिवर्तन निदेशालय की वजह से आप जिसकी बात कर रहे हैं उसके घर से 2.5 करोड़ करीब 2.25 करोड़ रुपए की नकदी मिली है, 180 किलोग्राम सोना मिला है, 130 किलोग्राम सोने के सिक्के मिले हैं। ये बताइए, नवाब मलिक का कांटेक्ट जो है दाऊद इब्राहिम से होता है और जितने नहीं, तकी साहब में भी उत्साह काफी है, जनता की आवाज को दबाने के लिए जनता डिसीजन लेगी। परेशान हो रहे हैं, चोरों के अगेंस्ट, करप्ट पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट, जो लोगों ने वोट दिया है उनके अगेंस्ट कार्रवाई हो रही है और वो होती रहेगी। आप कुछ भी कर लें, कितना भी विपक्ष ड्रामा कर ले, जो भी अपराधी है, जो भी भ्रष्ट लोग हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो संतरी हो, वो सबके सब जेल जाएंगे, सबके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। आप जितना छटपटा लीजिए, आपके यहाँ सब लोग। ठीक, एक मिनट रोके, दोनों को रोकेंगे, दोनों मित्रों को रोकेंगे। मैं देख रहा हूँ भारी उत्साह है, लेकिन जनता की बेहद मांग पर थोड़ा मुझे व्यवस्था कर लेने दो। एक मिनट अरे रुको भाई, अमिताभ तिवारी, इस तरीके से मैं एक बात, भैया कौशल जी रुको एक मिनट, कभी कभी इसका भी आनंद लो। भजन में नहीं जाते हो कई बार, देवी जागरण में सब कोई झाल बजा रहा, कोई मजीरा बजा रहा, अपना जे हो रहा, ठीक, वो भी आनंद में कोई 2 मिनट खराब हो गया देश के। नहीं अमिताभ तिवारी, मैं अरे रुको भाई दादा, अरे मोहम्मद तकी रुको, अरे गजबे कर दिए भाई। अरे भाई इनकी आवाज रोक दो अभी 2 मिनट के लिए, इनको रेस्ट लो। अमिताभ तिवारी जी, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, अगर मैं विपक्ष में हूं और मेरा ये मत है कि भाई सत्ता पक्ष के कौशलकांत मिश्रा ने आर्थिक भ्रष्टाचार किया क्या, तो मैं सुब्रमण्यम स्वामी की तरह इनके खिलाफ सबूत जुटाऊंगा और सरकार के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता सरकार तो इन्हीं की है। मैं कोर्ट में जाके कहूंगा कि हुजूर इसकी जांच का आदेश दो। सुब्रमण्यम स्वामी ने अच्छी अच्छी सरकारों की बैंड बजा दी, अच्छी की बैंड बजा दी, गिर गई भड़बड़ा की सरकारें यहां से लेकर तमिलनाडु तक की। मैं डिटेल में नहीं जान चाह रहा, मैं ये विपक्ष का एक नेता नहीं मिला ऐसा जो सत्तारूढ़ गठबंधन के किसी बड़े नेता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का, फेरा का, फेमा का और जितने भी बवाली कानून है का मसला लेके गया हो कि हुजूर ये फाइल देखो, ये हवाला से पैसा आया था इनके यहां और ये रहे सबूत, इनकी जांच कराओ, इन्हें जेल भेजो। तिवारी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कुछ लोगों ने माफी मांग ली, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की फिर माफी भी मांग ली चुपचाप, बोले बवाल काटो, लेकिन कोई अदालत नहीं गया। जो बात आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हो वो बात अदालत में कहते तो उसका अर्थ होता ना अमिताभ जी। जी मतलब ऐसा कोई वाक्य हमें देखने को तो मिला नहीं है। ऑपोजिशन जो है वो रिटोरिकल स्टेटमेंट जरूर मार रहा है कि सरकार के भी लोग करप्शन में विलुप्त हैं, सिर्फ विपक्ष के लीडर्स को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं उनके पास भी एक ऑप्शन है, वो लोग जाकर के एक FIR दर्ज कर सकते हैं पुलिस थाने में, अगर वहां पे कार्रवाई नहीं होती है तो कोर्ट जा सकते हैं।
लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है अमिताभ जी। इसके लिए आपको सुब्रमण्यम स्वामी की तरह पूरे केस को ऊपर से नीचे तक टटोलना पड़ता है, सारे इश्यूज निकालने पड़ते हैं। हाँ। आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए कि हम जा करके इस केस को अंजाम दिलाएंगे। एक मिनट एक बता दें, डिटर्मिनेशन है और कोई क्या मनरेगा में नौकरी कर रहे हो, मजदूरी, और क्या काम है नेता के पास? डिटर्मिनेशन पैदा करिए। आपका मूल विषय, मैं एक उदाहरण देता हूं, वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, आशीष जी आप भी सुनिए, सुब्रमण्यम स्वामी और वाजपेयी में बनती नहीं थी, सबको पता, वो कारण अलग है। वाजपेयी जी से इन्होंने मिलने का समय मांगा, वाजपेयी जी ने कहा आ जाओ भाई स्वामी जी। ये पहुंचे इतने कागज लेके, तो उन्होंने कहा आइए स्वामी जी विराजिए, जो उनकी शैली थी। तो उन्होंने कहा बताइए, तो कहा कि ये फलां के खिलाफ ये ज्ञापन देने आया हूं, प्रत्यावेदन। तो उन्होंने कहा इतना बड़ा प्रत्यावेदन? बोले ये प्रत्यावेदन की समरी है अटल जी, प्रत्यावेदन तो बाहर टेम्पू पे है। क्या? उसका तो पास बन रहा है अभी, टेम्पू अंदर आने का। बोले टेम्पू भर कागज? बोले जी। तो उनने कहा फिर यशवंत सिन्हा के पास जाओ, आप वो पढ़ेंगे, वो समझदार आदमी है। क्या? उतने कागज तो जुटाइए तिवारी जी। वही तो कह रहे हैं सर, उसके लिए कागज तो जुटाने पड़ेंगे ना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ट्विटर करके बैठ के ट्वीट करने से खाली नहीं होगा ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी जैसा आप उदाहरण दे रहे हैं, लोग अदालतों में माफी मांग ले रहे हैं। हाँ, मांगे हैं माफी, रिकॉर्ड में है। तो अल्टीमेटली अभी ऑपोजिशन को भाई अगर सब्सटेंस उनके पास है तो एफआईआर करें, कोर्ट जाए। अगर उनके नेताओं जिन पर छापे पड़ रहे हैं उनके पास अगर सब्सटेंस है तो वो कोर्ट जाए और उन्हें कोर्ट से रिलीफ मिलेगी। बट ये हो नहीं रहा है ना, ये सिर्फ एक फिर रेटोरिकल स्टेटमेंट्स की तरह पब्लिक को भी लग रहा है कि भाई कुछ भी हो साजिश, कुछ भी हो पॉलिटिकल साजिश, कुछ भी हो हमें फंसाया जा रहा है, कुछ भी हो महाराष्ट्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब संजय राउत अरेस्ट हो रहे हैं तो उससे महाराष्ट्र खत्म कैसे हो रहा है? तो महाराष्ट्र है क्या? संजय राउत इज इक्वल टू महाराष्ट्र? नहीं, संजय राउत से पहले भी महाराष्ट्र था, उनके बाद भी रहेगा। महाराष्ट्र बहुत बड़ी चीज है और हम लोग तो मतलब तो पब्लिक भी ये समझ रही है कि मतलब ठीक है तिवारी जी, ठीक है। मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा के पास चलूंगा। डॉक्टर साहब आप बताइए, मैंने उस स्वामी का एक उदाहरण दिया, स्वामी है, राम जेठमलानी, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किसी सरकार की कृपा की अपेक्षा नहीं की। उनको लगा मिस्टर एक्स चोर हैं, उन्होंने उनकी जन्म कुंडली खंगाली, ईडी सीबीआई सब मुंह फेर के बैठी रहे। सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टिव लाए, ईडी के डायरेक्टर के मुंह पे चस्पा कर दिया, बोले करो जांच। क्या? मुख्यमंत्री जेल चले गए, सरकारें ध्वस्तीभूत हो गई, वाजपेयी की सरकार गिर गई। लेकिन आप लोग इतनी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, कभी किसी चिंटू पिंटू के खिलाफ ही कोई दायर कर दो। हम करें कौशलकांत मिश्रा के खिलाफ कर दो, कुछ तो करो। नेशनल हेराल्ड वहीं पे आ गया। एडीआर की रिपोर्ट आती है, उसमें सर्वाधिक संपत्ति जो घोषित करता है, जो कि बात करता है, एडीआर की रिपोर्ट सबने पढ़ी होगी, उसको मैं कागज को ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसमें सर्वाधिक संपत्ति अचानक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में फिर संपत्ति ज्यादा है, वो भाजपा बन जाती है। तो ईडी को तो इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि अचानक ऐसा आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? मैं पूछ रहा हूँ ईडी को क्या करना चाहिए, वो तो ठीक है, आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? अमिताभ जी, दिक्कत इस बात की नहीं है कि हम जा क्यों नहीं रहे, बात इस बात की है, मैं पहले बोल दूं फिर आप बोलिएगा। दिक्कत इस बात की, ईडी एक संस्था है, संस्था में कुछ अधिकारी होते हैं और उस संस्था पे जो सत्ताशील सरकारें हैं वो कार्य करती हैं। ये हम लोग क्यों भूल जाते हैं?